नमस्कार मित्रों, हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम तुला लग्न के लिए शुक्र के सप्तम भाव से नवम भाव तक क्या फलित उत्पन्न हो सकते हैं, इसका अनुमान तर्क के साथ जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। अगर शुक्र सप्तम भाव में है और तुला लग्न है तो सप्तम भाव में मेष राशि आती है। तुला लग्न के लिए मेष राशि के जो स्वामी हैं, हमें पहले क्या करना है तो कारकत्व से फल जानना है। तो शुक्र का कारकत्व से फल जानने के लिए शुक्र का बल देखना जरूरी है। अब यहां पर मेष राशि है, हम देख ही चुके हैं। मेष राशि का जो स्वामी है वो है मंगल। मंगल और शुक्र में क्या संबंध है? ये ना शत्रु है ना मित्र है। ऐसे में ये दोनों समग्रह होने के कारण यहां पर शुक्र मध्यम बलवान है, तथा ये जो राशि है मेष राशि, ये अग्नि तत्व की राशि है और शुक्र जो है ये जल तत्व के ग्रह है। इस कारण शुक्र के जो गुण है ये अग्नि तत्व की राशि में थोड़े सिकुड़ से जाएंगे। यानी यहां पर शुक्र की जो बलवत्ता है वो मध्यम है, वो नीच के नहीं है, वो उच्च के भी नहीं है और स्वग्रह के भी नहीं है। इस कारण इनके कारकत्व के बारे में भी मध्यम फलित प्राप्त होंगे। यह पहला अनुमान हमने लगा लिया। शुक्र के जो कारकत्व है वो है विवाह है, पत्नी है, स्त्री सौख्य है, विलासिता है, कीर्ति है, सौंदर्य है। ये जो सारे कारकत्व है शुक्र के अंदर आते हैं, कला है आदि। अब ये आकर बैठ गए विवाह स्थान में। अब तो ये कारकत्व से हमने जान लिया कि इन सारे संबंधों में ये मध्यम फलित इस व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होंगे। अब भाव से जानते हैं। भाव से क्या पता चलता है? तो सप्तम भाव से क्या पता चलता है? वैवाहिक सौख्य का पता चलता है। जीवन में जातक को वैवाहिक सौख्य कैसा मिलेगा, उसके वैवाहिक जोड़ीदार का स्वभाव कैसा रहेगा, यह बात यहां से पता चलती है। और उस भाव में शुक्र आकर बैठ गए। शुक्र खुद है ही विवाह के कारक, विवाह के कारक ग्रह है। उसी स्थान में आकर बैठ गए। इस स्थान में शुक्र को बल मिला, स्थान बल मिला। यह केंद्र स्थान है। षष्ठम, अष्टम और द्वादश स्थान में अगर शुक्र है तो सिकुड़ से जाते हैं, लेकिन केंद्र में इनको स्थान बल प्राप्त होता है। इस कारण ये यहां पर उत्तम फल देंगे। एक सूत्र है कारको भाव नाशाय, यानी ये यहां पर वैवाहिक सौख्य का नाश कर देगा, ऐसा कुछ ग्रंथों में पाया जाता है, पुराने ग्रंथों में पाया जाता है, लेकिन वो अनुभव में बहुत ही कम आता है। तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और कुछ पत्रिकाएं लेंगे अभ्यास के लिए। लेकिन यहां पर प्राथमिक दृष्टि से, तर्क से हमें यह पता चल रहा है कि यह शुक्र यहां वैवाहिक सौख्य अच्छा देगा। इसके वैवाहिक जोड़ीदार का जो स्वभाव है, इस स्थान से वैवाहिक जोड़ीदार का स्वभाव देखा जाता है। अब इस स्वभाव से शुक्र को अगर जोड़ दिया जाए तो इसके वैवाहिक जोड़ीदार का स्वभाव भी शुक्र जैसा होगा, यानी कोमल हृदय वाला होगा, उसके स्वभाव में आकर्षण रहेगा, उसका व्यक्तिमत्व भी यहां से देखा जाता है। और शुक्र सौंदर्य का कारक है, यानी इसका वैवाहिक जोड़ीदार सुंदर होगा। यह बात यहां का शुक्र हमें बता रहा है। ये बातें हम सब तर्क से जान रहे हैं, लॉजिक से जान रहे हैं। जब ये तो हो गई भाव से पता चलने वाली बात। अब तीसरा जो सूत्र है कि ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव के बारे में यहां बैठकर क्या फल देगा। अब ये जो शुक्र है इसको दो राशियां प्राप्त है, यानी ये दो राशियों का स्वामी, एक तो है वृषभ, दूसरी है तुला। अब यहां पे पहली उनकी जो राशि है वृषभ राशि, तो वो आती है अष्टम भाव में। अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में आकर बैठ गया तो क्या फलित उत्पन्न होगा? तो अष्टम भाव से मृत्यु का पता चलता है और सप्तम भाव से वैवाहिक सौख्य का। अब जोड़ी लगाइए, वैवाहिक सौख्य का मृत्यु हो जाएगा तो कुछ हद तक वैवाहिक सौख्य में कुछ बाधाएं देखने को मिलेगी या कुछ कलह देखने को मिलेगा, क्योंकि यह अष्टम का स्वामी है। इस कारण हमने जोड़ी लगाई है। यह रोग स्थान भी है, रोग का जो स्वामी है ये आकर बैठ गया सप्तम स्थान में। वैवाहिक जोड़ीदार के आरोग्य के कारण कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है, लेकिन ये शुभ ग्रह है, ये पूरी तरह से हानि नहीं करता, ये शुभ फल देता है। इस कारण यहां पे थोड़े कलह देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जोड़ीदार का जो स्वास्थ्य है ये थोड़ा खराब रहेगा, ये तो है, लेकिन वैवाहिक सौख्य जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि सप्तम विवाह का कारक स्थान है। सप्तम स्थान से विवाह देखा जाता है, वैवाहिक सौख्य देखा जाता है और शुक्र इनका कारक ग्रह है। इस कारण ये तो मिलेगा, लेकिन इसमें ये बातें रहेंगी। ये बातें हम तर्क से, लॉजिक से पता चल रही है। अब शुक्र की जो दूसरी राशि है वो है प्रथम भाव में तुला राशि। अब तुला राशि जो प्रथम भाव की है, प्रथम भाव से खुद का पता चलता है, यानी व्यक्तिमत्व का पता चलता है, स्वरूप का पता चलता है। और इस भाव के स्वामी आकर बैठ गए सप्तम भाव में।
इसका क्या फलित होगा? यहां से खुद देखा जाता है, यहां से वैवाहिक सौख्य देखा जाता है, वैवाहिक जोड़ीदार देखा जाता है। जोड़ लगाइए। अब यहां से तो यह पता चल रहा है कि इसका वैवाहिक सौख्य बहुत ही अच्छा होगा, खुद का वैवाहिक जोड़ीदार के साथ संबंध अच्छे होंगे, इनकी बहुत जमेगी, एक दूसरे से इनके संबंध प्रेम पूर्ण होंगे, क्योंकि शुक्र है, शुक्र प्रेम का कारक है। अब इस हालत में यहां से जो फलित उत्पन्न हो रहे हैं कि अष्टम का स्वामी गया सप्तम स्थान में, तो कलह पैदा होंगे या वैवाहिक जोड़ीदार को थोड़े रोग का सामना करना पड़ेगा। तो इन फलों का यहां से नाश देखा जा रहा है, क्योंकि कलह संभव नहीं है। यह प्रथम का स्वामी है, लग्न का स्वामी है, इसको सबसे शुभत्व प्राप्त है स्थान को, और ऐसा स्वामी आ गया है सप्तम स्थान में, इस कारण कलह तो नहीं होंगे। हां, अष्टम का स्वामी सप्तम में है तो महादशा के दौरान इनके थोड़े फलित अनुभव में आएंगे, लेकिन ये बहुत कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये भी हम लॉजिक से, तर्क से समझ रहे हैं कि इस व्यक्ति को बहुत ही अच्छा वैवाहिक सौख्य प्राप्त होगा। और क्या बातें पता चलती है? अब तो पहले तो हमने शुक्र के कारकत्व से क्या फलित प्राप्त होगा जाना, उसके बाद शुक्र के स्थान बल से, यानी वो जहां पर बैठे हैं सप्तम स्थान में, उससे क्या पता चलता है वो जाना। उसके बाद वो जिन भावों के स्वामी हैं, जिन दो भावों के स्वामी हैं, उससे क्या पता चलता है ये जाना। अब शुक्र जिस स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं उससे क्या पता चलता है वो जानेंगे। अब शुक्र प्रथम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, प्रथम भाव से खुद का पता चलता है, खुद के व्यक्तिमत्व का पता चलता है, खुद के स्वरूप का, रूप का पता चलता है, और ऐसे स्थान पर शुक्र की दृष्टि है। तो खुद के स्वरूप के साथ शुक्र को जोड़ दिए, यानी शुक्र सौंदर्य का कारक है, जोड़ी लगाई स्वरूप और सौंदर्य, यानी ये जो जातक है ये दिखने में रूपवान होगा, ये तो प्रथम बात। उसके व्यक्तिमत्व पर शुक्र का प्रभाव रहेगा। शुक्र कोमल हृदय वाले ग्रह है, आकर्षण के कारक ग्रह है, इस कारण इस व्यक्ति का व्यक्तिमत्व आकर्षक रहेगा, औरों को अपने ओर आकर्षित करेगा, मीठे बोलने वाला होगा। ये सारी बातें क्योंकि इस शुक्र के स्वभाव में है, कोमल हृदय वाला होगा। तो ये जो सारी बातें हैं ये यहां के शुक्र से हमें पता चल रही है। यहां की राशि भी मायने करती है, यहां पे तुला राशि है, ये सम्यक राशि है, तो इस कारण ऐसा व्यक्ति का जो स्वभाव है ये सम्यक होगा, सुख दुख में सम रहने वाला, और ये व्यवहारी राशि है, इस कारण ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में व्यवहार पाया जाएगा। हालांकि सप्तम भाव से वैसे भी हम देख चुके हैं कि जोड़ीदार का स्वभाव आकर्षक होगा, लेकिन अग्नि तत्व की राशि है, तो इस व्यक्ति के वैवाहिक जोड़ीदार के स्वभाव में थोड़ा झगड़ा रूपन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर अग्नि तत्व की मेष राशि है, तो मेष राशि का प्रभाव भी इस व्यक्ति के जोड़ीदार पर रहेगा। तो ये सारी बातें यहां का शुक्र बता रहा है, यहां पे लिखी हुई राशियां बता रही है। अब आगे चलते हैं, अगर शुक्र अष्टम भाव में है तो क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं? अपना तर्क लगाइए, अपना तर्क विकसित कीजिए। पहले तो शुक्र के कारकत्व से जो बातें जानी जाती है उनके बारे में क्या फलित प्राप्त होगा ये देखेंगे। तो शुक्र की राशि देखना जरूरी है। तो शुक्र की यहां पर दूसरी, ये खुद के घर में बैठ गए हैं, अष्टम में है, खुद के घर में बैठ गए हैं, अब क्या फलित देंगे? तो ये जो स्थान है ये मृत्यु स्थान है। राशि बल तो देख लिया, शुक्र बलवान है, अब स्थान बल भी देखना जरूरी है। अब ये अष्टम स्थान है, मृत्यु स्थान है। शुक्र के जो कारकत्व है सभी प्रेम, कला, सौंदर्य और आदि का जो कारकत्व है ये मृत्यु स्थान में आकर सिकुड़ से जाते हैं। ये जो स्थान है ये शुक्र के गुणों को ज्यादा हवा नहीं देता, सिकुड़ जाता है शुक्र यहां पर। इस कारण शुक्र के कारकत्व में भी कमी आएगी, यानी विवाह सौख्य, पत्नी सौख्य, कला, हालांकि यह कलाकार भी हो सकता है, इसका कारण बताऊंगा आगे, लेकिन कला, सौंदर्य, इन बारे में इसको थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि ये प्रथम का स्वामी भी है, उसकी तरफ आगे जाएंगे हम, लेकिन कारकत्व की बात करें तो इनमें थोड़ी कमी देखी जाएगी, क्योंकि ये गलत स्थान पर, मृत्यु स्थान पर बैठ गए हैं। इसमें शुक्र सिकुड़ से जाते हैं, अपने गुणों को अंदर खींच लेते हैं, इस कारण यहां पर शुक्र के कारकत्व के बारे में ज्यादा अच्छे फल, शुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। अब स्थान बल से बात करें तो ये जो स्थान है ये अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान से मृत्यु देखी जाती है, और मृत्यु स्थान में बलवान शुक्र आकर बैठ गए। शुक्र शुभ ग्रह है, शुक्र शुभ ग्रह है। अब इस कारण क्या होगा कि अष्टम स्थान से मृत्यु देखी जाती है और इसमें बलवान ग्रह बैठ गए, तो ये जो है ये मृत्यु को विलंब करेंगे, अच्छे फल देंगे। तो इस व्यक्ति को दीर्घायु की प्राप्ति होगी। ये तो रही पहली बात।
यह सरला नामक एक उत्तम योग है। इसका मुख्य फल दीर्घायु है। और क्या बातें पता चलती है यहां से? तो यहां से गुप्त विद्या देखी जाती है और ऐसे स्थान पे बलवान शुक्र बैठे हैं। शुक्र जो है ये संसार सुखों को पाने के लिए कुछ साधनाएं करते हैं। शुक्राचार्य जो आसुरों के गुरु है वो इस ग्रह से देखे जाते हैं, उनका स्वरूप है। तो ऐसा जो व्यक्ति है ये गुण विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा, ज्योतिष शास्त्र जैसी विद्याओं में रुचि रखने वाला होगा तथा धार्मिक होगा, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए यानी सांसारिक चीजें पाने के लिए धर्म को अपनाएगा। ये बात यहां से पता चल रही है। ऐसी साधनाएं करेगा, उसमें सफलता भी हासिल करेगा क्योंकि ये बलवान है यहां पे। और क्या बात पता चलती है? ये तो स्थान से जाना। अब शुक्र की जो भाव है स्वभाव है, यानी उनकी जो स्वराशि जिस भाव में स्थित है उस भाव से क्या पता चलता है? शुक्र जिन स्थानों के मालिक है, तो ये तो अष्टम स्थान के ही मालिक है, यहां से देख लिया। अब ये प्रथम भाव के भी मालिक है। प्रथम भाव में इनकी दूसरी राशि आती है तुला राशि। इससे क्या पता चलता है? अब तुला राशि के स्वामी, तुला राशि के जो स्वामी है शुक्र, प्रथम भाव के स्वामी है, ये आकर बैठ गया अष्टम भाव में। क्या पता लगेगा? खुद और मृत्यु, खुद की मृत्यु। ये तर्क नहीं है यहां पे ये रोग भी यहां से देखे जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को रोगों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि खुद का स्वामी गया, मृत्यु जैसे रोगों का सामना करना पड़ेगा। मृत्यु तो नहीं होगी लेकिन मृत्यु तुल्य दुख देने वाले रोगों का सामना करना पड़ेगा। किन रोगों का सामना करना पड़ेगा ये बात आती है। ये तो तर्क से जानना है, तो शुक्र से संबंधित जो रोग है उनका सामना करना पड़ेगा। शुक्र से संबंधित गुप्त इंद्रिय का कारक है ये, तो गुप्त इंद्रियों संबंधित कुछ रोग हो सकते हैं। शुक्र जो है ये सौंदर्य का कारक है, इस कारण सौंदर्य जिन अवयवों से दुगोचर होते हैं, यानी आंखें है, गाल है, ठूठ है, गला है, तो इनके रोगों का इसको सामना करना पड़ सकता है। ये बात यहां से पता चल रही है। लग्नेश अष्टम में गए और बलवान है, इसको गले के रोग परेशान करेंगे, गुप्त इंद्रियों के रोग परेशान करेंगे, ये बात पता चल रही है। सौंदर्य में ये थोड़ी कमी ला देगा, आंखों के तेज में कमी ला देगा। तो ये सारी बातें यहां का शुक्र, अष्टम में बैठा शुक्र हमें बता रहा है। और क्या बातें पता चलती है? तो दृष्टि से शुक्र की यहां से दृष्टि आती है धन स्थान पर। हाँ, और एक बात यहां से पता चलती है, ये जो स्थान है ये सप्तम का द्वितीय यानी वैवाहिक जोड़ीदार का धन स्थान है, वैवाहिक जोड़ीदार का कौटुंबिक सौख्य का भी स्थान है। इस कारण इसका वैवाहिक जोड़ीदार जो है ये नौकरी कर रहा होगा या व्यापार में होगा और अच्छा पैसा कमाएगा, और वैवाहिक जोड़ीदार से इसको अच्छा पैसा प्राप्त होगा। ससुराल भी यही से देखते हैं, ससुराल से भी अच्छा पैसा प्राप्त होगा, इसको वसीयत से भी अच्छा पैसा प्राप्त होगा, ये अष्टम में है। ये सारी बातें पता चल रही है। अब यहां पे बैठा जो शुक्र है ये द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। द्वितीय भाव से धन देखा जाता है, वाणी देखी जाती है, व्यक्ति की वाणी कैसी है, कौटुंबिक सौख्य देखा जाता है, और ऐसे स्थान को पूर्ण बलवान शुक्र देख रहा है। हालांकि अष्टम भाव से देख रहा है लेकिन शुक्र बलवान है। इस स्थान में 8वीं राशि है द्वितीय भाव में, तो ये जो राशि है मंगल की है। मंगल के साथ शुक्र के संबंध ना शत्रुत्व का है ना मित्रत्व का है, समत्व है। 8वीं राशि जो है ये जल तत्व की राशि है और शुक्र जल तत्व के ग्रह है। तत्व समान होने के कारण ये यहां पर अच्छा फलित देंगे। मेष राशि से अच्छा फलित ये वृश्चिक राशि को देंगे दृष्टि के लिए, क्योंकि मेष राशि में मंगल की ही है लेकिन अग्नि तत्व की है, यहां पर तत्व समान है, इस कारण शुक्र के फल यहां पर अच्छे मिलेंगे। तो धन के संबंध में ये शुक्र अच्छा फलित देंगे। मैं तो अभी बता ही चुका, वैवाहिक जोड़ीदार के धनस्थान से ये अपने धनस्थान को देख रहे हैं, इस कारण इसको वैवाहिक जोड़ीदार से पैसा प्राप्त होगा, इस दृष्टि से भी यह पता चल रहा है। इस व्यक्ति की जो वाणी है ये सम्मिश्रित रहेगी। मंगल की राशि है, यहां पर जल तत्व की राशि है, और ये जो व्यक्ति है ये प्रेमी रहेगा और इसकी वाणी में मधुरता भी रहेगी, सम्मिश्र रहेगी, यानी ये कभी कभी क्रोधी भी होगा मंगल की राशि होने के कारण, लेकिन मधुरता भी रहेगी। ये औरों को अपने ओर आकर्षित करने में सफल रहेगा। शुक्र की दृष्टि है, शुक्र आकर्षण का कारक है, वाणी के स्थान को देख रहा है, ये है लॉजिक, तर्क। यहां से कौटुंबिक सौख्य देखा जाता है और शुक्र प्रेम का कारक है, यानी इसके कुटुंबों में वातावरण जो है ये प्रेम पूर्ण रहेगा, प्रेममय रहेगा। ये बात यहां का शुक्र हमें बता रहा है। कई सारी बातें हम एक तर्क से, एक लॉजिक से जान रहे हैं।
अब आगे चलते हैं। अगर शुक्र नवम भाव में बैठ गए, तुला लग्न है, नवम भाव में शुक्र बैठ गए, तो क्या फलित देंगे? तुला लग्न के लिए नवम भाव में आती है तीसरी राशि यानी मिथुन राशि। अब मिथुन राशि में शुक्र कितने बलवान है? शुक्र और बुध शत्रु ग्रह है, और मिथुन राशि जो है ये बुद्धि की राशि है। बुद्धि से अगर सौंदर्य को देखा जाए तो ये हो नहीं सकता, इस कारण यहां पे शत्रुत्व है। इस कारण शुक्र को यहां पर थोड़ा कम बल प्राप्त है। अब शुक्र को बल कम होने के कारण, और स्थान बल भी देखना जरूरी है, तो यह भाग्य स्थान में है। कौन स्थान है? स्थान बल शुक्र को प्राप्त है, लेकिन राशि बल नहीं, इस कारण कम बल प्राप्त है। इस कारण इसके जो कारकत्व है, विवाह, पत्नी सौख्य, कला, सौंदर्य, आकर्षण शक्ति, इनके बारे में ये थोड़े कम फलित देंगे। हम सिर्फ कारकत्व से कम मिलेंगे, फलित ज्यादा मिलेंगे, पूर्ण फलित मिलेंगे, यही जान रहे हैं अभी प्राथमिक अवस्था में। तो ये पता चली कारकत्व से बात। अब स्थान से क्या पता चलता है? अब नवम भाव में शुक्र है, नवम भाव से भाग्य देखा जाता है, और भाग्य भाव में शुभ ग्रह आकर बैठ गए, इस व्यक्ति को अच्छे भाग्य की प्राप्ति होगी, ये बात यहां से पता चलती है। इस स्थान से धार्मिकता देखी जाती है, और शुक्र जो है ये जो है भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए धार्मिकता अपनाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए धर्म कर्म करेगा, यह बात यहां से पता चलती है। यहां से समाज में दर्जा देखा जाता है व्यक्ति का कैसा रहेगा। अब ये जो बात है, नवम स्थान में शुभ ग्रह होने के कारण इसका सामाजिक दर्जा तो अच्छा रहेगा, हालांकि शुक्र को पूर्ण बल प्राप्त नहीं है, इस कारण सामाजिक दर्जा मध्यम रहेगा। और क्या क्या बातें पता चलती, ये सिर्फ हम स्थान से विचार कर रहे हैं, राशि कौन सी है, शुक्र कौन सा। अभी हम जिस भाव के वो स्वामी हैं, कुंडली में शुक्र जिस भाव के स्वामी हैं उससे, और वहां उसके स्वामी होकर ये भाग्य स्थान में बैठ गए, तो क्या फलित देंगे, ये बात पता करते हैं। शुक्र की जो एक राशि है वृषभ राशि, वो आती है अष्टम भाव में, और अष्टमेश आ गए भाग्य में, क्या फल देंगे? अब अष्टमेश घर भाग्य में आकर बैठ गए, उसको हालांकि पूर्ण बल प्राप्त नहीं, शत्रु राशि में है, थोड़ा कम बल प्राप्त है, लेकिन हम जोड़ी लगाएंगे। भाग्य यानी नवम भाव से भाग्य देखा जाता है, और अष्टम भाव से मृत्यु, तो भाग्य और मृत्यु की जोड़ी लगाए तो क्या भाग्य की मृत्यु हो जाएगी? तो ऐसा नहीं, तर्क के साथ तो ये सही है, लेकिन क्या होगा अगर इसका तर्क लगाया जाए तो भाग्य में कमी देखी जाएगी, यह बात यहां से पता चलती है। इस व्यक्ति का भाग्य उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, कुछ तो दुख उसको भाग्य के बारे में रहेगा, यह बात यहां से पता चल रही है। अब धार्मिकता के स्थान पर मृत्यु का स्वामी आकर बैठ गया, तो क्या ये जो आदमी है इसकी धार्मिकता की ही मृत्यु हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। ऐसा व्यक्ति दिखावे के लिए धर्म कर्म करेगा, ये भी बात पता चलती। इसको अंदर से धार्मिकता नहीं होगी, अंदर से तो नहीं होगी, लेकिन ऊपर तो भाग्य में दिख रहा है शुक्र, ये धार्मिक तत्व को तो अपनाएगा, लेकिन दिखावे के लिए। समाज में दर्जा इसका कम रहेगा। हमने भावबल से देखा था कि इस भाव में शुक्र आ गए तो अच्छा दर्जा रहेगा, लेकिन अष्टमेश होने के कारण समाज में दर्जा इसका कम रहेगा, कुछ बदनामी के प्रसंग आएंगे, क्योंकि सामाजिक दर्जा और मृत्यु इनको जोड़ दिया जाए। नवम भाव से सामाजिक दर्जा देखा जाता है, अष्टम भाव से मृत्यु, तो अष्टम भाव का स्वामी नवम में बैठ गया, तो सामाजिक दर्जा की मृत्यु, तो ये तो बात नहीं है कि सामाजिक दर्जे में कुछ कमी आएगी, कुछ बदनामी के प्रसंग इसको झेलने पड़ेंगे। किस बारे में झेलने पड़ेंगे? तो शुक्र है, शुक्र के बारे में, यानी कुछ प्रेम प्रकरणों से, या कुछ शुक्र के मामले में और कोई बातें होती है, गुप्त इंद्रियों संबंधित रोग है, प्रेम प्रकरण है, पत्नी के साथ कलह हो सकते हैं, तो बाकी के ग्रह योग उसके लिए देखना जरूरी है। हम उसमें और डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, लेकिन इसका समाज में दर्जा कम हो सकता है, बदनामी के प्रसंग इसके आयुष्य में आएंगे, ये बात यहां से पता चलती है। अब ये तो शुक्र की एक राशि से देखा, शुक्र की दूसरी राशि भी है, वो लग्न स्थित है, यानी प्रथम भाव में है। शुक्र प्रथम भाव का स्वामी है और नवम भाव में भाग्य स्थान में आकर बैठ गया, क्या फलित प्राप्त होगा? प्रथम भाव से खुद को देखा जाता है, व्यक्तिमत्व को देखा जाता है, स्वरूप को देखा जाता है, और इसका स्वामी आकर बैठ गया भाग्य भाव में, बहुत ही अच्छा योग है। ये जो आदमी है खुद और भाग्य की जोड़ी लगाए, तो यह आदमी खुद के बलबूते पर भाग्य को खींच कर लाएगा।
शुक्र शुभ ग्रह है, इस कारण इसका भाग्य अच्छा होगा। समाज में दर्जा और खुद को जोड़ दिया जाए तो ऐसा व्यक्ति खुद के बलबूते पर समाज में एक पद को प्राप्त करेगा। यह सबसे शुभ स्थान है और शुभ स्थान में ही एक ग्रह आकर बैठ गया है। ये कोण स्थान भी है और केंद्र स्थान भी है, और ये केंद्र स्थान है। तो इसका स्वामी जो है, सबसे कुंडली में सबसे शुभ स्थान का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है, इस कारण इस व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा। अब यहां पर हम कहीं कम गए, अष्टम का स्वामी होने के कारण इसका भाग्य अच्छा नहीं होगा, ये जाना या कुछ कमी आएगी, ये जाना। अब लग्न का स्वामी है तो अच्छा हो गया, तो हमें इनका जोड़ लगाना है। क्या हो सकता है? तो इसके आयुष्य में बदनामी के प्रसंग आएंगे, लेकिन इसका भाग्य अच्छा होगा, इसका समाज में दर्जा भी अच्छा होगा। लेकिन कुछ कुछ बदनामी के प्रसंग आएंगे क्योंकि अष्टमेश भी है। भाग्य में कुछ चढ़ाव उतार रहेंगे क्योंकि अष्टमेश भी है, लेकिन लग्नेश होने के कारण इसका भाग्य अच्छा ही होगा। हम सब बातें लॉजिक से, तर्क से जान रहे, समझ रहे हैं। और क्या फलित प्राप्त होंगे ये तो जान लिया हमने, शुक्र जिन भावों के स्वामी है उससे। अब देखते हैं कि शुक्र की जिस स्थान पर दृष्टि है उससे क्या फलित प्राप्त होंगे। अब इस शुक्र की तृतीय भाव पर दृष्टि है। तृतीय भाव से पराक्रम देखा जाता है। इस स्थान में गुरु की राशि है, शुभ ग्रह की राशि है। ऐसे व्यक्ति का पराक्रम कहां पर होगा? तो शुक्र से रिलेटेड बातों में। शुक्र मधुर मीठा बोलता है, शुक्र आकर्षण का कारक है, शुक्र कला का कारक है, सौंदर्य का कारक है। इस कारण ये जो व्यक्ति है ये कला के क्षेत्र में अपना पराक्रम दिखा सकता है, कला में इसको बहुत रुचि रहेगी। और क्या बात पता चल रही है? ये सौंदर्य से रिलेटेड किसी चीज में व्यापार कर सकता है, पराक्रम दिखा सकता है, अलंकार तैयार कर सकता है, सोनार हो सकता है। यहां से छोटे भाई बहनों का सौख्य भी देखा जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, इसको छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जो है ये बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक है और छोटे भाई बहनों के स्थान को देख रहा है। इस कारण उनसे संबंध प्रेमपूर्ण रहेंगे। अब शुक्र यहां पर बैठकर यह राजनीति का कारक भी ग्रह है। शनि है हालांकि प्रथम ग्रह, लेकिन शुक्र से भी कई बातें पता चलती हैं। और ये जो स्थान है समाज में दर्जे के साथ साथ राजनीति का भी, यहां से ये पराक्रम को देख रहा है। ऐसा व्यक्ति राजनीतिज्ञ हो सकता है या राजनीति का सलाहकार हो सकता है। कई जो बातें हैं ये मीठी वाणी से होती है, जो बाकी दावपेचों से नहीं हो सकती, राजनीतिक दावपेचों से नहीं हो सकती। उसके लिए ये शुक्र सहायता करता है। कई सारी बातें हैं ये आप भी अपने तर्क से जान सकते हो, लॉजिक लगाकर जान सकते हो। और जानिए, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ मेरे पिछले वीडियोस की लिंक्स दे दूंगा, उनका रेफरेंस लीजिए या गूगल पर सर्च कीजिए कि किस भाव से और क्या क्या देखा जाता है और इस ग्रह से और क्या क्या देखा जाता है। मैं तो सिर्फ तर्क बता रहा हूं, एक लॉजिक बता रहा हूं। इस लॉजिक को पकड़कर आप और कई बातें जानिए। अभी वक्त की कमी के कारण मैं 3 स्थान ही एक वीडियो में ले रहा हूं, एक कार्यक्रम में ले रहा हूं। अब अगले कार्यक्रम में हम दशम स्थान से द्वादश भाव तक तुला लग्न के लिए शुक्र क्या फलित देंगे या दे सकते हैं, इसका तर्क देखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा, ज्योतिष सीखिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।